आज डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर इन्होंने दी हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। कोई भी मैनेजर पर्सनल जजमेंट से अपने एम्प्लॉयज का काम चेक ना करे। वो अगर रूल ऑफ थंब यूज करता है, मतलब पर्सनल जजमेंट अगर लेता है, तो शायद वहां पे गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। तो साइंटिफिक मेथड से काम चेक किया जाए, इससे टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे और कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। दूसरा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अगर एम्प्लॉय और मैनेजर में रिलेशन अच्छे रहे, अगर वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे उनमें, तो कंपनी का प्रोग्रेस अच्छा होगा, कंपनी और भी अच्छा प्रॉफिट बना पाएगी। इसीलिए उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तीसरा है मेंटल रिवॉल्यूशन। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजर को लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी का प्रोग्रेस कभी भी नहीं होगा। उनका मेंटल रिवॉल्यूशन होना जरूरी है, मतलब उनका माइंडसेट या एटीट्यूड चेंज होना जरूरी है। उन दोनों को लगे कि वो एक दूसरे के लिए जरूरी है, तभी कंपनी का प्रोग्रेस होगा। इसे कहा जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन। चौथा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अगर एम्प्लॉय और मैनेजर एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं, वो एक दूसरे से सजेशन लेते हैं, एक दूसरे के ओपिनियन की कदर करते हैं, तो उन दोनों में काम करने की एक पॉजिटिविटी आएगी, वो काम अच्छे से कर पाएंगे और इससे कंपनी को फायदा होगा। इसलिए उनमें कॉपरेशन का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, वो एक दूसरे की मदद करे। पांचवा है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय का काम है काम करना, मैनेजर का काम है काम करवाना। तो मैनेजर स्ट्रेटेजी बनाएगा, प्लान्स बनाएगा और एम्प्लॉय उस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा, तभी कंपनी का प्रोग्रेस होगा। इसलिए प्रॉपर वर्क का डिवाइड होना जरूरी है। इसे ही कहते हैं डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों एक दूसरे के काम डिवाइड करके ले ले। तो एम्प्लॉय और मैनेजर एक दूसरे के काम डिवाइड कर ले। सिक्स्थ, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। देखिए दोस्तों, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, तो एम्प्लॉयज ज्यादा स्किलफुल होगा, एम्प्लॉय की स्किल बढ़ेगी तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। इसीलिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कंपनी को भी फायदा होता है और उस एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। तो यही है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।